छात्रों, आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं 8वीं कविता है अपनी गन नहीं बेचूंगा। कविता की कवि है बाल कवि बैरागी। कवि ने बताया है, स्वाभिमानी मनुष्य की थाती है। जिस व्यक्ति में स्वाभिमानी की भावना नहीं होती उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। स्वाभिमानी लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ गवा देते हैं, पर अपने स्वाभिमान पर आज नहीं आने देते हैं। ऐसे एक प्रस्तुत कविता में कवि ने एक ऐसे भूल का वर्णन किया है जो अपनी स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तत्पर है, पर किसी भी हालत में अपना स्वाभिमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस कविता में कविता के द्वारा फूल के इस गुणों को मनुष्यों को भी अपनाना और स्वाभिमानी रहने की प्रेरणा दी है। चलो बच्चों, अभी कविता को शुरुआत करते हैं। पहले दो पंक्तियां देखते हैं। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गन नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। देखो बच्चों, यहाँ गंध है फूल का सुगंध, फूल का सुगंध। दो पंक्तियों में कवि ने बताया है कि स्वाभिमानी फूल अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, पर वह किसी भी हालत में अपने स्वाभिमानी पर आँच नहीं देना चाहती है। वह कहता है कि सारे फूल बिक जाए, केवल फूल ही नहीं चाहे वे उपवन भी बिक जाए। जहाँ सारे फूल उत्पन्न होते हैं सारी बाहर क्यों नहीं बिक जाए, जिसे वह अपना स्वाभिमान मानता है किसी भी हालत में मैं नहीं बेच सकता। आगे की पंक्तियां हैं। जिस डाली ने गोंद खिलाया, जिस कोपल ने दी अरुणाई। कोपल यानी पेड़ की नई कोमल पत्ती, अरुणाई यानी लालिमा। लक्ष्मण जैसी चौकी देखकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस माली से मेरी पखुरिया के रिश्ते जोड़े। जो मुझ पर डर मंडराने वालों मेरा माले वाले नहीं है। मुझ पर मंडराने वालों, मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई वो सुगंध नहीं बेचूंगा। सुगंध यानी कसम, संस्कार यानी पवित्रीकरण, हक यानी अधिकार। तो देखते हैं पंक्तियां में कवि ने क्या बताया है। कवि कहते हैं कि पौधे की जिस डाल ने अपनी गोद में खिलाया, जिस कोपल ने उस लालिमा प्रदान की थी। जिन कांटों ने लक्ष्मण जी की तरह पहरा देकर उसे तोड़ जाने से बचाया था, उन्हें वह कभी फूल नहीं सकता। उनका वह ऋणी है और उस फूल पर पहला अधिकार इन्हीं का है। वे चाहे उसे नोचे या तोड़े, वह उप तक नहीं करेगा। वह कहता है कि वे चाहे मुझे तोड़कर किसी मालिन को दे दे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह चारों ओर से अपने ऊपर नजर गड़ाने वालों और उसकी कीमत लगाकर उसे बाजार में बेचने वालों से कहता है कि उसने अपनी सुगंध को बेचने की जो सुगंध है वह उसका संस्कार बना गई है और वह उसका सौदा कभी नहीं कर सकता। कवि कहते हैं, फूल कहता है कि वह अपनी सुगंध कभी नहीं बेच सकता। आगे की पंक्तियां हैं। मौसम ने क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो देगा खाता,
होगा तो खाएगा। कोमल भंवरों के सुर, सरगम पछतारों का रोना धोना। मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारे का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैं जो कर लिया वैसे वो अनुबंध नहीं बेचूंगा। अनुबंध यानी प्रतिज्ञा पत्र और समझौता। मौसम यानी काल, समय और ऋतु। दाता यानी देने वाला, दाता यानी देने वाला। फूल कहता है कि मौसम कैसा भी हो, मौसम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह हर स्थिति में अपने आप को स्थिर रखने में सक्षम है। उसे किसी से कुछ पाने की आकांक्षा नहीं है। वह लाभ या हानि को ही परवाह नहीं करता। उस पर किसी चीज का कोई प्रभाव पड़ता है और वह किस चीज से कभी घबराता है, चाहे उसकी कोमल कोमल पंखुड़ियां पर भौरे को गुंजन का सरगम सुनाई देता अथवा पतझड़ का मौसम हो और वह मुरझाई हुई दशा में हो, उस पर कृत्रिम फुहारे डालना सांत्वन किए जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी बोली लगाने वालों और पल पल अपनी कीमतों आंकने वालों को संबोधित करते हुए कहता है कि मैंने आपसे अपने स्वाभिमान का अनुबंध कर लिया है और यह ठान लिया है कि मैं अपने स्वाभिमान पर कभी आँच नहीं आने दूंगा। मैं उस अनुबंध को किसी भी हालत में दांव पर नहीं लगा सकता, अर्थात मैं उसका कभी सौदा नहीं कर सकता। फूल कहता है कि वह अपनी सुगंधा कभी नहीं बेच सकता। आगे की पंक्तियां हैं। मुझको मेरा अंत पता है, मैं पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। अंत यानी मृत्यु। भूल चूक यानी गलतियां। भूल चूक की माफी लेनी सबसे मेरी गंध कुमारी। उस दिन ये मंडी यानी बाजार, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी यानी आत्मसम्मान। बिकने से बेहतर मर जाऊंगी, अपनी माटी में झर जाऊं। मैंने तन पर लगा दिया जो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा। प्रतिबंध यानी रोग नहीं बेचूंगा। इस पंक्तियां में कवि कहते हैं कि इस संसार में मैं जिसका भी जन्म होता है, एक ना एक दिन उसका अंत और मरना निश्चित है। वह कहता है कि यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है कि एक दिन मैं भी पंखुड़ी करके झर जाऊंगा और मेरा अंत हो जाएगा, पर इसके पहले मैं हवा के साथ उड़कर वातावरण में फैलकर एक एक फूल के पास जाऊंगा और मेरी सुगंध उनसे जाने अनजाने में किए की माफी मांगेगी। फूल कहता है कि उस दिन बाजार में खरीद फरोख्त करने वाले लोगों को यह बात समझ में आएगी कि खुददारी अर्थात स्वाभिमानी का क्या होता है और इसके सम्मान के लिए लोग हर प्रकार का त्याग करने के लिए क्यों तत्पर रहते हैं। फूल कहता है किसी के हाथों बिकने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं और अपनी देश की मिट्टी में मिल जाऊं। वह कहता है कि मैंने अपनी इच्छा से अपने शरीर पर जो प्रतिबंध लगा लिया है, उस प्रतिबंध को मैं कभी नहीं बेच सकता। फूल के इस स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए और उसे भी किसी लालच में आकर कभी अपना स्वाभिमान बेचना नहीं चाहिए।